दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्वसाधवा परिणामं परंगत परब्रह्मा परापरं सोममदेव निराञ्जनं निराकार निर्मलं तस्य दादोजीवन्दनं। जय गुरुदेव भगवान की जय, निरंजन निराकार की जय, सत्यराम। भक्तों, गुरुदेव दादू जी की कथा में आज हम दादू जी के अन्य शिष्यों के बारे में वर्णन करेंगे, उनके विषय में जानेंगे। दादू जी महाराज आमेर में विराज रहे थे। उन्हीं दिनों दादू जी से मिलने एक मनोहर दास जी नामक व्यक्ति आए और दादू जी के दर्शन किए और दंडवत प्रणाम करके बैठ गए। तब गुरुदेव दादू जी महाराज से उन्हें प्रार्थना की कि प्रभु मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे जीव की जलन मिट जाए, मेरे शरीर की पीड़ा मिट जाए। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने उसके भाव को जाना और उन्हें एक पद गा के सुनाया। एक राम के नाम बिना जीव की जलन न जाए, दादू के ते पचिमुए कर कर बहुत उपाय, कर कर बहुत उपाय। गुरुदेव दादू जी कहते हैं, मनोहर दास जी, अगर आपको आपकी जलन मिटाना है और आपको ये मोह माया के बंधन से छूटना है तो इसका एक ही उपाय है, राम भजन। राम के नाम बिना कोई भी तुम्हारी इस पीड़ा से छुटकारा नहीं दिला सकता। ये त्रिपाद कभी नष्ट नहीं हो सकता जब तक आप प्रभु का भजन नहीं करोगे। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने जब त्रिपाद की जलन मिटाने का उपाय मनोहर दास जी को अवगत कराया, तब मनोहर दास जी पे उनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और उन्होंने गुरुदेव से प्रार्थना की, प्रभु मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तब दादू जी महाराज ने उनके सर पे हाथ रखकर अपना सभी शिष्य स्वीकार कर लिया और गुरु मंत्र दे दिया। गुरु मंत्र में सत्यनाम जपने की पद्धति बता दी, ब्रह्म का भजन में लगा दिया और इस प्रकार दादू जी महाराज ने मनोहर दास जी का कल्याण कर दिया। मनोहर दास जी गुरुदेव दादू जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर एक अच्छे साधक संत हो गए और ये साधना पद्धति के बाद में उन्होंने ब्रह्मा के भजन किया। मनोहर दास जी दादू जी महाराज के 100 शिष्यों में से 11वें शिष्य हुए। इस प्रकार मनोहर दास जी का संक्षिप्त वर्णन मैंने आपसे वर्णन किया। इसके बाद में आपको एक नेता नाम के व्यक्ति थे जो दादू जी महाराज से मिलने आए। वो भी आमेर में ही गुरुदेव दादू जी महाराज के दर्शन करने आए थे। तब हाथ जोड़कर वो बहुत दुखी थे, संसारी दुखों से बहुत व्याकुल हो रहे थे। तब उन्होंने गुरुदेव दादू जी महाराज को प्रणाम किया और हाथ जोड़ के सामने बैठ गए। तब उन्होंने कहा, गुरुदेव मुझे संसारी दुखों से व्याकुल हो रहा हूँ, इसे कोई छुटकारा मिलने का कोई उपाय बताइए। तब दादू जी महाराज ने उसको भी एक पद गा के सुना दिया, दुख दरिया संसार है, सुख का सागर राम, सुख सागर चली जाइए, दादू तजे वे काम। गुरुदेव दादू जी कह रहे हैं कि सुख का सागर तो राम ही है, बाकी तो सारी चीज बेकार है। सुख सागर चली जाइए, अगर तुझे इन दुखों से निपटना है तो
तो उस का भजन कर और उस सुख सागर में चला जा, उसमें डुबकी लगा ले, तेरे को दुख कभी आएगा ही नहीं। इस प्रकार दादू जी महाराज ने जब नेताजी को समझाया, तब नेताजी को गुरुदेव दादू जी के वचनों का बहुत प्रभाव पड़ा और उन्होंने भी ये मान लिया कि गुरुदेव को ही अपना गुरु बनाना चाहिए। तब प्रार्थना की कि प्रभु मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। तब दादू जी महाराज ने उन्हें गुरु मंत्र की दीक्षा देकर ब्रह्म भक्ति में लगा दिया और साधना पद्धति किस प्रकार होती है वो भी बता दिया कि आप राम भजन करो, सत्य राम मंत्र दे दिया। इस प्रकार गुरुदास जी को भी, नेताजी को भी दादू जी महाराज ने ब्रह्म भक्ति में लगा दिया। नेताजी भी दादू जी की साधना पद्धति को अपना कर अच्छे संत हो गए। इसके बाद में वो ब्रह्म भक्ति में लग गए। दादू जी महाराज के 100 शिष्यों में से 12वें शिष्य ने हुए थे। इसके बाद में देवाजी दास जी नामक एक व्यक्ति आए जो दादू जी महाराज से प्रार्थना की, प्रणाम किया और उन्होंने शरीरों को गुणों की और साधना की जिज्ञासा उनके मूल में थी। उन्होंने कहा प्रभु मुझे शरीर के गुणों और साधना के मूल तत्व के बारे में बताइए। तब दादू जी महाराज ने कहा कि माही ते मन काढ़ ले कर, हाँ माही ते मन काढ़ कर ले राखे निज ठो, दादो भूले दे गुण बिसर जाए सब ओर, दे रहे संसार में जीव राम के पास, दादू कुछ व्यापे नहीं काल जाल दुखता। गुरुदेव दादू जी महाराज कहते हैं साधना पद्धति तो इस प्रकार होना चाहिए कि संसार में हम जीते रहे और संसार में सारी क्रिया करते रहें और भगवान के भजन में लगे रहे। हमें ना तो दुख सताना चाहिए ना सुख सताना चाहिए। किसी चीज की हमको खुशी इतनी प्रकार की ना हो, दुख इस प्रकार का ना हो कि यार हम उसे खो दें और उसके लिए हम रोने पीटने लग जाए, यही माया है। तब दादू जी महाराज के इस प्रकार वचन सुनकर देवादास जी को बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। देवादास जी महाराज ने भी गुरुदेव दादू जी महाराज से प्रार्थना की, प्रभु मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने देवादास के सर पर हाथ रखकर उन्हें भी अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। दादू जी महाराज के 100 शिष्यों में से 13वें शिष्य देवादास जी हुए। इसके बाद दादू जी महाराज के जो दूसरे शिष्य बने वो दुर्गादास जी थे। दुर्गादास जी बहुत सज्जन व्यक्ति थे। उन्होंने जब गुरुदेव दादू जी की महाराज की ख्याति सुनी तो आमेर दर्शन करने के लिए आए, दंडवत प्रणाम किया और सामने बैठ गए। तब उन्होंने कहा कि प्रभु ये साधक संसार अलग अलग कैसे हैं, इसमें सभी तो भगवान का भजन करते हैं, आप अलग न्यारे कैसे हैं। तब दादू जी महाराज ने उन्हें एक अपने विचार से एक साखी और एक पद के बताया। दादू एक विचार से सबसे न्यारा होए, माही है पर मन नहीं, सज्जन निर्जन हो सो। गुरुदेव दादू जी महाराज कहते हैं कि दादू एक विचार से सबसे न्यारा होए, यानी आप अपने विचार से, अपने दृष्टिकोण से, तुम्हारे विषय में कौन क्या सोचता है ये नहीं सोच रहा, आप किसी के विषय में क्या सोचते हो और परमात्मा के विषय में क्या सोचते हैं। इस प्रकार आप सबसे न्यारा हो सकते हो। संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं, संसार में रह के ही भगवान का भजन किया जाता जाए तो उत्तम होगा। इस प्रकार जब
दुर्गादास जी को गुरुदेव जी ने उपदेश दिया। तब दुर्गादास जी ने भी गुरुदेव से वही प्रार्थना की, प्रभु हमें अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। तब दादू जी महाराज ने उनकी भी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उनके सर पे हाथ रखकर गुरु मंत्र दे दिया, दीक्षा दे दी और कहा ब्रह्मा की भजन करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसी प्रकार दुर्गादास जी भी दादू जी की कहताए हुए मार्ग पे चलकर एक अच्छे सिद्ध साधक हो गए। दुर्गादास जी दादू जी के 100 शिष्यों में से 14वें शिष्य हुए। इसके बाद में दादू जी महाराज से को आमेर में मिलने एक भगवान दास जी नामक व्यक्ति आए और उन्होंने अपने विवेक और ज्ञान की बातें के बारे में पूछा और कहा कि प्रभु विवेक अपने ज्ञान की बातें तो हर कोई करता है, लेकिन इनकी ज्ञान की बातों पे कोई उसे कैसे जाने कि ये व्यक्ति उत्तम है या नहीं है, उसको कैसे पहचाने कि ये भगवान से मिला सकता है। तब इस विचारों के कारण आदमी धोखा भी तो खा सकता है। तब दादू जी महाराज ने उन्हें एक पद के माध्यम से कहा, सहज विचार सुख में रहे दादू बड़ा विवेक, मन इंद्री पर से नहीं अंतर राखे, मन इंद्री पर से नहीं निज के ध्यान पर उपकारी प्राणिया दादू उत्तम ज्ञान। गुरुदेव दादू जी कहते हैं, आपने विवेक और बुद्धि लगाकर आप उन्हें पहचान सकते हो। परमात्मा का जो भजन कर रहा है वो परमात्मा का भजन कर रहा है या कोई ढोंगी है या कोई उसको आपको दिखावा करके आपको लूटना चाहता है, उसे अपने विवेक और शून्य से देखते वो अपनी इंद्रियों को जो बस में करके रखता हो, जो तृष्णा से अनिश्चित परमात्मा की बात करता हो, जो परमात्मा के सादर रास्ते पे चलता हो और उसे आपके अंतर हृदय में सिर्फ एक राम का वास हो, किसी के गलत सोच ना हो। इस प्रकार के जब उपदेश दादू जी महाराज ने उन्हें दिए और पद के माध्यम से सब कुछ समझा दिया, तब दादू जी महाराज से भगवान दास जी ने भी प्रार्थना की, प्रभु हमें अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने उन्हें भी संतुष्ट कर दिया और उनकी भी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्हें दीक्षा दे दी। गुरु दक्षिणा देने के बाद में उन्हें ब्रह्म भक्ति में लगा दिया। इस प्रकार दादू जी महाराज के भगवान दास 15वें शिष्य हुए, 100 शिष्यों में से 15वें शिष्य हुए और वो भी भगवान की भक्ति करके अच्छे साधक संत हो गए। दादू जी के जो शिष्य हुए सभी दिव्य संत हुए, जो प्रभु की उन पे गुरुदेव की कृपा हो गई। इस प्रकार दादू जी महाराज के ये इतने शिष्यों के बारे में हमने अभी वर्णन किया। अब आगे क्या की कथा अगले वीडियो में आपसे प्रस्तुत करूंगा। आगे कौन कौन से शिष्य बने, किस प्रकार बने और किन किन शिष्यों ने क्या क्या किया, ये सब कथाएं आगे संपेक्ष रूप में मिलेगी आपको। दादू जी महाराज के सारे शिष्यों के बारे में वर्णन मिलेगा। आपसे बस यही निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके दादू राम सतराम का कमेंट करना और प्रमोट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसे आगे बढ़ाना। भाइयों, इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। दादू राम सत्यराम।